हेलो बच्चों, मैं संतोष कुमार सीनियर एजुकेटर न्यू एज कोचिंग की तरफ से आपका स्वागत करता हूं। और आज आपके लिए एक नया इंटरेस्टिंग चैप्टर लेकर के आया हूं जिसका नाम है हुदहुद। तो ये रिमझिम किताब से चैप्टर नंबर 13 है। क्लास 4th के बच्चों के लिए जो CBSE का सिलेबस फॉलो करते हैं, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ते हैं, नवोदय में पढ़ते हैं या किसी भी अच्छे से प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं और जहाँ पर NCERT की किताबें उनके सिलेबस के तौर पर शामिल हैं। तो हुदहुद इस बर्ड के बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पक्षियों को देखना, चिड़िया को देखना मुझे लगता है आप सब बच्चों में से बहुत सारे बच्चों को पसंद होगा कि किसी भी पक्षी को बस चुपचाप देखते रहो कि वो क्या करता है, कैसे उड़ रहा है, कैसे खा रहा है, कैसे पी रहा है, कैसे जी रहा है। तो इस चैप्टर में एक छोटी सी इंटरेस्टिंग कहानी भी है, एक स्टोरी भी है कि हुदहुद को उसकी कलगी कैसे मिली। कलगी आप समझते हो, आपने अपने आसपास के में मुर्गों को देखा होगा, है ना। मुर्गे जो होते हैं कॉक, उनके सिर पर भी कलगी होती है, मोर के सिर पर भी कलगी होती है। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस वन मोर बर्ड, दैट इज होपो, हुदहुद, जिसके भी सिर पर कलगी होती है। कलगी ऐसा जैसे कि लगे कि उसने कोई छोटा सा क्राउन पहना हुआ है, छोटा सा ताज पहना हुआ है। तो ये स्टोरी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। हुदहुद को कलगी कैसे मिली। एक बार सुलेमान नाम के बादशाह आकाश में उड़ने वाले अपने उड़न खटोले पर बैठे कहीं जा रहे थे। बड़ी गर्मी थी, धूप से वह परेशान हो रहे थे। तो आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से उन्होंने कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। तो यहाँ पर आप इस पिक्चर को देख सकते हो, ये आपको एक गिद्ध दिखाई देगा हो। गिद्धों के बारे में और चील के बारे में हम लोग और क्या बोलते हैं, हाँ, वो कार्निवोरस हैं और कुछ एक केसेज में वो स्कैवेंजर भी हैं, है ना। वो जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें भी खाते हैं और छोटे छोटे जानवरों का शिकार तो करते ही हैं। छोटे छोटे बकरियों को, छोटे छोटे कुत्ते के पिल्लों को, खरगोश को उठा करके ले आते हैं ये। तो थोड़ा सा इनसे बच करके ही रहना चाहिए आप सब बच्चों को। लेकिन यहाँ हम लोग जानकारी इकट्ठा करने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं हुदहुद नाम के इस बर्ड के बारे में। तो क्या है इस स्टोरी में कि राजा कहीं पर अपने उड़न खटोले में बैठ करके जा रहे थे। सुलेमान नाम के बादशाह, सुलेमान नाम के राजा। उड़न खटोला, आजकल के समय में जब हम लोग एरोप्लेन कहते हैं, हेलीकॉप्टर कहते हैं, तो कहानी में जो बात लिखी है उड़न खटोला, आई थिंक इसे हम लोग आज के हेलीकॉप्टर के साथ में कंपेयर कर सकते हैं। अब बाद में कभी हम लोग मौका मिलने पर रामायण के समय में जो पुष्पक विमान की बात है उसकी भी चर्चा करेंगे। वो भी एक तरह का उड़न खटोला ही तो था। तो ये बड़ी गर्मी थी, धूप से वो परेशान हो रहे थे सुलेमान बादशाह। उन्होंने आकाश में उड़ने वाले गिद्धों से कहा कि अपने पंखों से तुम लोग मेरे सिर पर छाया कर दो। मतलब क्या कि अगर उड़न खटोले के ऊपर में 8-10 गिद्ध अपने पंख फैला करके उड़ने लगे तो उड़न खटोले में छाया तो हो जाएगी ना। और ऐसा कहा राजा ने, पर गिद्धों ने ऐसा करने से मना कर दिया। उन्होंने बहाना बनाते हुए कहा कि हम तो इतने छोटे छोटे हैं, हमारे गर्दन पर पंख भी नहीं हैं, हम छाया कैसे कर सकते हैं। बात तो ठीक है कि ये पक्षी हैं तो बड़े बड़े, लेकिन वी कैन सी दैट कि इनके गर्दन पर पंख नहीं है, है ना। इनके गर्दन पर पंख नहीं है, तो इन्होंने यही बहाना लगाया कि हम छाया कैसे कर सकते हैं। अब सुलेमान राजा आगे बढ़ गए, लेकिन उन्हें गर्मी तो अभी भी लग रही थी। अब क्या हुआ, आगे जाने पर उनकी भेंट हुई हुदहुदों के मुखिया से हुई। हुदहुद एक पक्षी है, जैसा कि हम लोग उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग होपो कहते हैं। तो उनकी भेंट हुदहुदों के मुखिया से सॉरी, मुखिया समझते हो ना आप। मुखिया मतलब है चीफ, लीडर ऑफ द ग्रुप, लीडर ऑफ द गैंग। तो सुलेमान ने उससे भी मदद मांगी। क्या मदद मांगी होगी कि भाई तुम मेरे उड़न खटोले के ऊपर में उड़ करके अपने पंखों से छाया कर दो। वह चतुर था, ही वॉज क्लेवर। सो उसने फौरन अपने दल के सभी हुदहुदों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर में
छाया कर दी। तो बच्चों कौन चतुर था, कौन क्लेवर था? ये जो हुदहुद पक्षियों का जो मुखिया था वो क्लेवर था, वो चालाक था। तो जैसे राजा ने उससे कहा तो हुदहुद ने अपने ग्रुप के सारे पक्षियों को इकट्ठा करके बादशाह सुलेमान के ऊपर में पंखों से छाया कर दी। अब सुलेमान बोले, मैंने गिद्धों से भी मदद मांगी थी, वे मेरी मदद कर सकते थे पर उन्होंने मेरी मदद नहीं की, है ना। गिद्धों ने इनकी मदद नहीं की थी। अभी अभी हम लोगों ने पढ़ा ना, तुम गिद्धों से छोटे हो पर चतुर अधिक हो, तुम सबने मिलकर मेरी सहायता की है। तो इस तरीके से सुलेमान राजा ने अपना ग्रेटिट्यूड, अपना आभार प्रकट किया किन लोगों के लिए? हुदहुद पक्षी के मुखिया से, कि भाई तुमने हमारी मदद की है, ऐसा कहा। अब हो सकता है राजा इसके बदले में इन पक्षियों को कुछ देना चाहते हों, कोई विश पूरा करना चाहते हों, यही चीज़ें यहाँ पे लिखी हैं। राजा कहते हैं कि मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू, मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूँगा। कभी कभी ऐसा आपके घर में भी होता है ना, जब आप अच्छा रिजल्ट लाते हो, स्कूल में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाते हो, तो घर में मम्मी पापा भैया बोलते हैं कि आज मैं तुम्हारे लिए डेयरी मिल्क लाऊंगा, 5 स्टार लाऊंगा, कहो तो पिज़्ज़ा मंगा दूं, समोसा मंगा दूं, तो इच्छा पूरी करूंगा। राजा ने कहा हुदहुद के मुखिया से कि मैं तुम्हारी कोई इच्छा पूरी करूंगा, बताओ तुम्हारी क्या इच्छा है, व्हाट इज़ योर विश, है ना। तो बच्चों आप सबसे विश मांगी जाए, विश मांगने को कहा जाए तो क्या मांगोगे? आप इस लेक्चर के कमेंट में लिख करके बताना। और मैंने अपने YouTube चैनल के बारे में तो बताया ही नहीं, मेरा YouTube चैनल है न्यू एज कोचिंग। आप सब बच्चे इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और अपने बैचमेट क्लासमेट्स को ज़रूर बताओ, क्योंकि इसमें ना मैंने आप सब बच्चों के लिए सारे सब्जेक्ट्स के लेक्चर एक एक करके रिकॉर्ड करके रख रहे हैं, और मैंने काफ़ी सारे लेक्चर रिकॉर्ड करके रखा है, और ये लेक्चर पूरी तरह से डिटेल में है। आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके टीचर आपके सामने किताबें खोल करके पढ़ा रहे हैं, वैसे पढ़ाया है मैंने। तो हम लोग कहानी में वापस आते हैं कि सुलेमान ने कहा हुदहुद के मुखिया से, होपो के मुखिया से, कि बताओ तुम्हारी इच्छा क्या है। मुखिया ने कहा कि महाराज मैं अपने सभी साथियों से सलाह करने के बाद में अपनी इच्छा बताऊंगा। क्या कहा मुखिया ने? कि आई विल कंसल्ट ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स एंड देन आई विल टेल यू व्हाट इज़ आवर विश। तो मुखिया ने साथियों से सलाह करने के बाद में कहा, महाराज यह वरदान दीजिए कि हमारे सिर पर आज से सोने की कलगी निकल आए। ठीक है, तो यही है कलगी जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं, और जो इस छोटी सी स्टोरी में है कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। और हुदहुद के मुखिया ने महाराज सुलेमान से यही इच्छा मांगी कि आज से हमारे सिर पर सोने की कलगी निकल आए। तो बादशाह हंसे और बोले कि इसका फल क्या होगा, ये तुमने क्या सोच लिया है। बादशाह को थोड़ा सा अटपटा लगा होगा, थोड़ा कॉमिकल भी लगा होगा, तभी तो वो हंसे और उन्होंने कहा कि भाई इससे क्या फ़ायदा होगा तुम्हें। अब देखते हैं हुदहुद पक्षियों के मुखिया क्या जवाब देते हैं, आखिर है तो वो बड़ा चालाक। तो मुखिया बोला, हाँ महाराज मैंने खूब परामर्श करके यह वर मांगा है। वरदान को हम लोग बून भी बोलते हैं, BOON बून। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। और बून होता है वरदान के लिए, और श्राप के लिए क्या होता है? उसके लिए होता है कर्स, है ना, श्राप। इसे आप नोट कर सकते हो, है ना। तो सुलेमान ने प्रार्थना स्वीकार कर ली। सभी हुदहुदों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई। लोगों ने सोने की कलगी को देखा तो वो हुदहुदों के पीछे पड़ गए, तीर से उन्हें मार मार कर सोना इकट्ठा करने लगे। तो हुदहुद ने तो बहुत सोच विचार करके राजा से ये वरदान लिया था कि भाई हमारी सोने की कलगी निकल जाए। सोने की कलगी निकलने के बाद में हुदहुद बड़े सुंदर लगते होंगे। और आप जानते हो ना कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ गोल्ड। गोल्ड का इम्पोर्टेंस क्या है हमारी लाइफ में? सोना बहुत ही महंगा एलिमेंट है। सोने की लोग ज्वेलरी बनाते हैं, है ना। सोने की कीमत बहुत ज़्यादा है। और पुराने ज़माने में जब रुपीज़ कॉइन्स नहीं हुआ करते थे तो लोग सोने के बदले में ही चीज़ों को एक्सचेंज करते थे, सोने से ही खरीदारी करते थे। अभी भी दुनिया में शायद ही ऐसा कोई देश होगा, कोई जगह होगी जहाँ पर लोग सोने का इम्पोर्टेंस, सोने की वैल्यू
नहीं करते होंगे। तो क्या हुआ कि जब इन हुदहुद पक्षियों के सिर पर सोने की कलगी निकल आई तो लोगों ने इनको तीर से मार करके इनका शिकार करना शुरू कर दिया और सोना इकट्ठा करने लगे। तो ये तो बड़ी प्रॉब्लम की बात हो गई। हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश आप समझते हो ना, ऐसी बात कि भाई वंश का मतलब होता है कि हुदहुद हैं तो उनके बच्चे होंगे, वो बच्चे बड़े होंगे तो फिर उनके और भी बच्चे होंगे, इस तरीके से वंश इस तरीके से चलता रहता है। लेकिन जब अगर सारे हुदहुद का शिकार हो जाएगा, सारे के सारे हुदहुद इस दुनिया से शिकार कर लिए जाएंगे, मार दिए जाएंगे, तो इनकी अगली पीढ़ी, इनका अगला जनरेशन आएगा कैसे, इनके अगले बच्चे होंगे कैसे। यही प्रॉब्लम आ गई कि हुदहुदों का वंश समाप्त होने पर आ गया। वंश के लिए आप जनरेशन शब्द लिख सकते हो। तब मुखिया घबरा कर बादशाह सुलेमान के पास पहुंचा और बोला, इस सोने की कलगी के कारण तो हमारा वंश ही समाप्त हो जाएगा। तो सुलेमान ने कहा कि मैंने तो शुरू में ही तुम्हें चेतावनी दी थी कि खैर जाओ, आज से तुम्हारे सिर का ताज सोने का नहीं सुंदर परों का हुआ करेगा। तो यहाँ पर सुलेमान राजा ने एक करेक्शन कर दिया अपने वरदान में। क्या कहा कि भाई ये जो तुम्हारे सिर पर सोने की कलगी होती थी, सोने का ताज होता था, तो ये अब सोने का नहीं होगा, अब ये पंखों का हुआ करेगा। और तभी से हुदहुदों के सिर पर परों का, पंखों का यह ताज, ये कलगी शोभा पा रहा है ना। तो इतनी सारी बातें हुई हुदहुद के बारे में। तो मुझे लगता है आप सब बच्चे जरा सा देखना भी चाहते होंगे कि आखिर ये हुदहुद पक्षी होता कैसा है। तो हियर वी आर, ये है हुदहुद, जिसकी ये कहानी थी कि इसके सिर पर कलगी कहाँ पे आई। अभी मैं ना लेक्चर के आखिर में आपको और भी बहुत सारे पिक्चर्स दिखाऊंगा। थोड़े से पिक्चर दिखा दूं, दिखा देता हूँ। ये देखो, है ना, और ये इसकी कलगी, कितनी प्यारी सी कलगी है। और सपोज करो कि अगर इतना बड़ा हिस्सा सोने का हो तो क्या होगा, और इसी वजह से इसका शिकार होने लगा था। चलो फिलहाल हम लोग अपनी स्टोरी पर वापस आते हैं, फिर हम लोग देखेंगे आखिर में। अब बात आती है कि हुदहुद कैसा पक्षी है। अभी तो हम लोगों ने पीछे एक माइथोलॉजिकल स्टोरी पढ़ ली, एक सुनी सुनाई कहानी पढ़ ली कि हुदहुद को कलगी कैसे मिली। इसी लेक्चर में मैं कहीं पर यह भी लिंक डालूंगा कि ये जो ऊँट होते हैं, ऊँट के पीठ पर ये जो हम्प होता है, कुबर होता है, उसकी क्या कहानी है, उसकी भी एक कहानी है। मैं उसकी लिंक ज़रूर शेयर करूंगा, आप चाहो तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में उसे ढूंढ सकते हो। तो हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। इसके शरीर का सबसे सुंदर भाग इसके सिर की कलगी होती है, जैसा कि इस पिक्चर में हम लोग देख रहे हैं। इट इज़ वेरी अट्रैक्टिव वर्ड, है ना, और इसकी जो कलगी है सचमुच में बड़ा प्यारा है। तो वैसे तो इसे यह समेटे रहता है, पर जैसे ही किसी तरह की आवाज़ होती है तो यह चौकन्ना होकर के अपने परों को मेरा मतलब है पंखों को फैला लेता है, और तब यह कलगी देखने में हूबहू किसी सुंदर पंखी जैसी लगने लगती है। और इसी कलगी के बारे में हम लोगों ने अभी अभी एक सुंदर कहानी पढ़ी है। तो आप इसे पहचान लो, ये है हुदहुद। अगर आपके आसपास कहीं पर दिखता है तो आप अपने घर के लोगों को, फ्रेंड्स को बता सकते हो कि टुडे यू हैव फाउंड ए होपो, एक हुदहुद को देखा है किसी पेड़ पर, आम के पेड़ पर, लीची के पेड़ पर। आगे अब हुदहुद के बारे में और भी पढ़ते हैं। हुदहुद का शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है, रंग तो चटकीला है ही। पंख काले काले होते हैं जिन पर मोटी सफ़ेद धारियां बनी होती हैं। गर्दन का अगला हिस्सा बादामी रंग का होता है। तो गर्दन का हिस्सा ये बादाम के रंग का है। पंख इसके चटकीले हैं, है ना, और कलगी के क्या कहने। और एक स्पेशल बात, ये इसके चोंच के बारे में भी है। ये थोड़ा सा वुड पिकर के जैसा भी लग रहा है।
चोटी भी बादामी रंग की होती है, मगर उसके शरीर के बाकी सारे हिस्से काले और सफ़ेद होते हैं, जो काली सफ़ेद पट्टियां हम लोगों ने यहाँ पे देखी हैं। दुम का भीतरी हिस्सा सफ़ेद और बाहरी हिस्सा काला होता है। ये है इसकी दुम, ठीक है, ये है दुम। चोंच पतली, लंबी तथा तीखी होती है। इस चोंच से यह आसानी से जमीन के भीतर छुपे हुए कीड़े मकोड़ों को ढूंढ निकालता है। तो ये भी कार्निवोरस है। इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी आपके घरों में हो सकती है। आपकी माँ, आपकी दादी माँ आपको दिखा सकती हैं। ये एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट टूल होता है जिससे नाखून काटे जाते हैं। इसका साइज शेप कुछ ऐसे होता है, ये है ना। इस पे कभी कभी कुछ पैटर्न भी बने हुए होते हैं। खैर आपको बस देख लेना है ना। तो इसकी चोंच नाखून काटने वाली नहरनी से बहुत मिलती है और शायद इसीलिए कहीं कहीं इसे हजामिन चिड़िया भी कहते हैं। हजाम शब्द का स्त्रीलिंग शब्द है। बार बार समझते हो ना आप इंग्लिश में, हजाम नाई, तो इसे हजामिन चिड़िया के नाम से भी पुकारते हैं। हुदहुद हमारे देश के सभी भागों में पाए जाते हैं और आप यहाँ पर देख रहे हो कैसे इनका एक झुंड उड़ रहा है और ये देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप सब बच्चे एक बार ज़रा सा अपनी ड्राइंग की कॉपी में इसे बनाने की भी कोशिश करो। बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान सा ही लगता है। तुमने अपने इसे घर के आसपास अपनी तीखी चोंच से जमीन खोदते हुए अवश्य देखा होगा। बोलते समय यह 3 बार हुप 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 सा कुछ कहता है। ओहो, इसीलिए इसका नाम होपो हो सकता है ना। इसे अंग्रेजी में यहाँ लिखा हुआ है कि इसे अंग्रेजी में हुपू भी कहते हैं। हिंदी में इसे हुदहुद कहते हैं। दूब में कीड़ा ढूंढने के कारण हमारे देश में कहीं कहीं इसे पदुबया भी कहते हैं। बया एक पक्षी का नाम है और ये पदुबया भी कहते हैं। और सुंदर कलगी की वजह से कुछ लोग इसे शाह सुलेमान कह करके पुकारते हैं। और हम लोगों ने जो कहानी पढ़ी थी कलगी वाली, उसमें भी सुलेमान बादशाह ने इन लोगों को कलगी दिया है, याद है ना। अब बात आती है कि भाई मादा हुदहुद, फीमेल हुदहुद, फीमेल हुपो जो है वो एक बार में 3 से 10 अंडे देती है और जब तक बच्चे अंडे से बाहर नहीं निकल आते वह अंडों पर बैठी रहती है, हटती नहीं। तो आपने जाना ही होगा, पढ़ा होगा कि कैसे चिड़िया, बहुत सारे बर्ड्स जो होते हैं वो अपने अंडों को सेते हैं, अंडों को गर्मी पहुंचाते हैं। अंडे निकलने के बाद 10 दिन 15 दिन अलग अलग पीरियड होता है अलग अलग बर्ड्स के केसेस में। मादा चिड़िया, फीमेल बर्ड उसके ऊपर में बैठी रहती है, नर वहीं पर ला करके उसे भोजन खिला जाता है ना। और थोड़े दिनों के बाद में उसमें से चूजे निकलते हैं, छोटे छोटे पक्षी निकलते हैं। तो बात है कि मादा हुदहुद 3 से 10 अंडे देती है और उन दिनों वो अपने अंडों पर बैठी रहती है। मेल हुपू हुदहुद भोजन ला करके उसे खिला जाता है, पर दोनों में से कोई भी घोंसले की सफाई नहीं करता। तो ये एक गंदी बात है ना। हम लोग कह सकते हैं कि ये पक्षी है तो बड़ा सुंदर लेकिन अपने घोंसलों की सफाई नहीं करता, करनी चाहिए। संसार के विख्यात पक्षियों में से एक है यह हुदहुद और यह अपनी सुंदरता के लिए तो मशहूर है, पर इसे पालतू नहीं बनाया जा सकता और न ही इसकी बोली में मिठास है। ओ हो सो हम लोग इसे पेट नहीं बना सकते। अब कोई कोशिश करके देख ले, बहुत मुश्किल काम है। और दूसरी बात क्या है कि इसकी जो बोली है उसमें मिठास नहीं है। तो ये बर्ड हुदहुद होपो दिखने में तो सुंदर है लेकिन बोली में मिठास नहीं है। और हम लोगों ने पढ़ा कि वो अपना घोंसला भी साफ सुथरा नहीं रखता और क्या है कि इसे पालतू बनाना भी बहुत मुश्किल है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हैं, मैं ज़रा सा डिस्कस कह देता हूँ कि हुदहुद को कहीं हिजामिन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से क्यों पुकारते हैं। तो हजामिन चिड़िया इसलिए कहते हैं ना
कि नाखून की नहरनी के जैसे इसकी चोंच होती है, उतनी ही तेज होती है। दूसरी बात क्या है कि पदुबया इसलिए बोलते हैं कि जब ये घास में से अपनी चोंच से कीड़े मकोड़ों को निकालती है, इसकी वजह से हम लोग इसे पदुबया कहते हैं। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। और इस बात को ध्यान में रखकर बताओ कि वे कैसा भोजन खाते होंगे। मेरे ख्याल से वो बहुत छोटा छोटा कीड़ा मकोड़ा खाते होंगे। चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। चोंच से वो मिट्टी की खुदाई कर सकते हैं, पेड़ के कोटरे में छोटा छोटा छेद कर सकते हैं, कहीं पर उन्हें दिख जाए कि इस महक पता चल जाए, खुशबू आ जाए खाने की, तो चोंच से खोद खोद करके उसे निकाल भी सकते हैं। अब यहाँ पे है एक सेक्शन मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। क्या क्या शब्द इस्तेमाल होते हैं। घोंसला बनाना, है ना, दाने चुग चुग करके खाना, उड़ना, है ना, उनके पंखों के बारे में, तो ये चीज़ें आपको करनी है। आगे देखूं, पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है तो तुम उसे कौन कौन सी बातें बताओगे। क्या क्या बता सकते हैं हम लोग। उसकी साइज के बारे में बता सकते हैं, उसकी कलगी के बारे में बता सकते हैं, उसकी पूंछ काले सफ़ेद रंगों का जो पैटर्न है उसके बारे में बता सकते हैं, उसके गर्दन बादामी रंग के होते हैं। वी कैन ऑल्सो से दैट, है ना। और इसकी लंबी सी नहरनी जैसी चोंच के बारे में भी बता सकते हैं। अच्छा, आप कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 पॉइंट्स लिखो। तो इस तरीके से आपके अंदर में एक स्किल डेवलप होगा कि हर पक्षी, हर जानवर के बारे में हम लोग कुछ बातें बता सकते हैं जो यूनिक होंगी, जो पर्टिकुलर उसी जानवर में होंगी, और उसके ज़रिए, उस फीचर्स के ज़रिए आप उन्हें पहचान सकते हो। कुछ और भी छोटे से एक्सरसाइजेज हैं, जैसे तुम्हारे आसपास में कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ, और तुम्हारे दोस्तों की घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं। जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं हैं उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू मेक ए लिस्ट ऑफ बर्ड्स विच आर ईजिली अवेलेबल इन योर नेबरहुड। आपके आसपास में आसानी से अवेलेबल होते हैं, है ना। फिर आप उनके नाम लिखो, उनके इंग्लिश के नाम लिखो, फिर उसे लोकल लैंग्वेज में, रीजनल लैंग्वेज में, जो आपके घर आसपास की भाषा है उसमें क्या कहते हैं वो लिखो। इससे क्या होगा ना कि आप जानकारी इकट्ठा करना सीखोगे। जो भी चीज़ देखते हो उसके बारे में हम कहाँ कहाँ से जानकारी कैसे कैसे इकट्ठा कर सकते हैं, ये बातें सीख सकते हैं, और ये बहुत ही अच्छी हैबिट डेवलप होगी आप सब बच्चों के बीच में। तो इसके साथ ही मैं इसमें से क्वेश्चन आंसर में जो मैंने हेल्प करने की बात कही थी वो हिस्सा ख़त्म करता हूँ। थोड़े दिनों के बाद मैं जल्दी ही आपके लिए एक नया लेक्चर डालूँगा। तब तक आप सब बच्चों से मुझे एक बार फिर से कहना है कि आप मेरा YouTube चैनल न्यू एज कोचिंग, इसे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और मैं आपके लिए साइंस के, हिंदी के, है ना, SST के, मैथमेटिक्स के, कंप्यूटर्स के, सोशल स्टडीज़ के, और नॉट ओनली फॉर क्लास 4th, मैंने 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th इन सब के लिए भी लेक्चर्स डाले हैं और मैं डाल रहा हूँ। और सिर्फ CBSE बोर्ड ही नहीं, मैंने बिहार बोर्ड के लिए भी लेक्चर्स डाले हैं। आप चाहो तो इसे ढूंढ सकते हो, प्लेलिस्ट में सर्च कर सकते हो। तो जल्दी मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ में। हैप्पी लर्निंग विथ न्यू एज कोचिंग। बाय बाय।